मुझ संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का कृत संकल्प। मैं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस अपने सकल समर्पित सेवक शिष्य समाज सहित पूरे भूमंडल के आडंबर, ढोंग, पाखंड एवं मिथ्यावाद, मिथ्याचार, अत्याचार रूप असत्य, अधर्म एवं अन्याय, अनीति को समूल समाप्त करने तथा सत्य धर्म एवं न्याय नीति को संस्थापित एवं संरक्षण प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित एवं समर्पित हूँ। माध्यम चाहे जो भी हो, शांति अथवा समयानुसार क्रांति भी अपनाते हुए इस लक्ष्य को पूरा कराना मात्र ही मेरा एकमेव कर्तव्य है, जिसे हर हाल में पूरा कराना ही है। अब इसे धरती पर क्या पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत भी शैतानियत की कोई भी शक्ति, यहां तक कि मधु, कैटअप, रावण, खरतूषा, कंस, दुर्योधन, फिरौन, हेरोदेश, कुरैश आदि आदि की संपूर्ण ताकत भी यदि एक होकर भी आए, तब भी सत्य धर्म की असत्य अधर्म पर होने वाली विजय को रोक नहीं सकती। सब भगवत कृपा। बसंतपुर से अमरनाथ द्विवेदी से भेंट मुलाकात करने के लिए खड्डा पड़रौना को गया था, लेकिन शाम को देर हो जाने के कारण मुलाकात न हो सकी। इसीलिए रात गुजारने हेतु मैं पुनः खड्डा से वापस आ रहा था। लेकिन बस बीच रास्ते में ही पुरंदर छपरा खजुरिया के पास रुक गई, जहां पर षोडशाक्षर रामधुन कीर्तन हो रहा था। मैंने तत्काल बस से उतरकर एक बंधु से पूछा, बंधु, क्या इस रामधुन कीर्तन में बाहरी साधु महात्मा भी पधारे हैं? जी हाँ। अच्छा, तो क्या यहां पर शंका समाधान का भी अवसर मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। तो क्या मैं यहां रात भर के लिए रह सकता हूं? हाँ, बिल्कुल रह सकते हैं। तब मैंने बस छोड़कर वहीं रुकने का निर्णय लिया। वहां की स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल, अर्थात खाओ कमाओ 5 साधु रामधुन कीर्तन में उपस्थित थे। लगभग 4 घंटे पूर्व से ही कीर्तन आरंभ हो चुका था, लेकिन किसी भी प्रकार की कीर्तन हेतु व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्थापक साधु जी बंधु सांसारिक सब प्रकार के ऐशो आराम और बदनामी के बावजूद साधु की वेशभूषा धारण किए हुए थे, जिससे क्षेत्रीय समाज उनके इस वृत्ति से प्रसन्न तो अवश्य था, लेकिन आर्थिक सहयोग कोई नहीं देता था। वे काफी परेशान थे। आगंतुक साधुओं को जल तल यानी कि नाश्ते पानी की व्यवस्था भी नहीं दी गई थी, जबकि वे खाओ कमाओ साधु ही मात्र थे। इसीलिए वे साधु बंधु बहुत क्रोधित हो चुके थे। व्यवस्थापक साधु बंधु के पास महज 3 रुपए थे, जिसमें धूप अगरबत्ती भी नहीं हो पाती, नाश्ता पानी तो बहुत दूर की बात थी। बस भी वहां पर कीर्तन हेतु आर्थिक सहयोग हेतु ही रोकी गई थी। जी हां, उसी बस जिससे मैं उतरा था। कीर्तन स्थल के बगल में ही एक बहुत छोटी सी चाय पान की दुकान थी, जहां पर पांडे जी एवं उनके एक ग्रामीण बंधु हमें लेकर गए। वहां पर हम लोग बैठ गए और कुछ और लोग भी वहां आ गए। चाय की चुस्कियों के बीच
वार्ता शुरू हो गई। सभी लोग ब्रह्म ज्ञान की ही बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सबके सब ब्रह्म ज्ञानी ही हों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। वे सभी अंदर से लोभी, कामी, क्रोधी, अहंकारी एवं व्यसनी थे। जितने ही अंदर से मायावी थे, उतने ही ऊपर से ब्रह्मज्ञानी। उस ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में अधिक सुन एवं आवश्यकता विशेष पर कुछ बोल दिया करता था, लेकिन मुझे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि इन दुष्टों के थोथी एवं मिथ्यापूर्ण बकवास को डांट कर बंद करके ठीक से समझा दो कि यथार्थता क्या है, उसको कैसे जाना एवं उस पर कैसे चला जा सकता है। लेकिन काफी धैर्य के साथ लगभग 1 घंटे तक चुपचाप सुनता रहा। तत्पश्चात श्री पांडे जी को डांटते फटकारते हुए ब्रह्मज्ञान की यथार्थता को समझाने लगा। थोड़ी ही देर में काफी लोग एकत्रित हो गए और इतने प्रभावित हुए कि लगभग आधे घंटे के सत्संग ने उन बंधुओं पर ऐसा प्रभाव छोड़ दिया कि अब वे मुझे आश्चर्य की भांति देखने लगे। राम राम राम, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान, वो भी ब्रह्म ज्ञान के बारे में। बाप रे बाप, हमें तो कोई ये विरला दिखाई देता है, कोई बहुत पहुंचा हुआ लगता है। सभी लोगों के अंतःकरण से यह प्रश्न फूट फूट कर बाहर आने लगा। अब वहां सुनने वाले बंधुओं में इस शरीर के प्रति अनेक किस्म के भाव बनने लगे।